ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड। शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 8 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया है। आजम खान को ये सजा मिली है रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में। ये मामला क्या था, कितने साल पुराना है और इसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर कितना पड़ सकता है, इस पर बात विस्तार से करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आजम खान से जुड़े इस केस के बारे में। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक डूंगरपुर का मामला समाजवादी पार्टी के सरकार के समय का है। डूंगरपुर में कुछ मकान बने हुए थे। आरोप लगा कि ये मकान सरकारी जमीन पर बने और इन्हें अवैध बताते हुए 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया। फिर सरकार बदली और यूपी में सपा सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता में बीजेपी की एंट्री हुई। 2019 में भाजपा सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब 1 दर्जन अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए। आजम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 504, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज हुए। आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खान के इशारों पर घरों को जबरन खाली कराया गया। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर भी चलाया गया और उनमें घुसकर मारपीट की गई। अब इसी मामले में 18 मार्च को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आजम खान को इस मामले में दोषी पाया, जबकि बाकी 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे आरोप सिद्ध हुए। इस मामले में 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। इस मामले में 18 मार्च को आजम खान को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 3 दोषियों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्र अधिकारी अली हसन और बरकत अली भी शामिल हैं। सजा के साथ साथ आजम खान पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, इसमें जो है मैक्सिमम जो आजम खान को जो कन्विक्शन है वो 7 साल का है और नियर अबाउट इनके अगेंस्ट जो है 8 लाख रुपए का जुर्माना डाला गया है और बाकी के अन्य अभियुक्तों को जो है मैक्सिमम 5 इयर्स की कन्विक्शन हुआ है और लगभग 3.5 लाख रुपया जो है अर्थदंड डाला गया है। आजम खान को 7 साल की सजा। जी हाँ, आजम खान को 7 साल की सजा। आजम खान की मुश्किलें यहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। 18 मार्च को ही उन्हें एक दूसरा झटका भी लगा। ये झटका लगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जौहर ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज रद्द करने वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। माना जा रहा है इस फैसले के बाद आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर भी ताला लग सकता है। दरअसल रामपुर जिले में तत्कालीन यूपी सरकार ने एक जमीन 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दी थी, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद उस जमीन की लीज रद्द कर दी गई। इसके बाद वहां चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को बंद करने का आदेश भी दिया गया, लेकिन जौहर ट्रस्ट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके निर्देश पर इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी और आजम खान को अब वहां से भी झटका लगा है। अभी पिछले साल ही फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनावी साल में कोर्ट से बैक टू बैक झटके लगने के बाद अब रामपुर सीट का चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर से सांसद बने थे। हालांकि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आजम खान ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद तमाम केसों के आरोप में वो जेल में बंद हैं। ऐसे में अब देखना होगा बिना आजम खान की मौजूदगी में रामपुर का चुनाव किस दिशा में जाता है। फिलहाल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाना भी बाकी है। अब देखना होगा कि बिना आजम खान के इस बार रामपुर की सीट किसके खाते में जाती है। आप सीट के सियासी समीकरण को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं दिव्यांशी सुमराव हूँ। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।